जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातं हम वन्दे श्रीगुरुदीनतार्णे परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं। हरे कृष्णा। सो थर्ड चैप्टर कर रहे हैं भगवत गीता का। आप में से कौन है जो थर्ड चैप्टर समराइज कर सकता है जहां तक हमने किया है? तो हमने 21 श्लोक तक कर लिया था। तो पहले 21 श्लोक अगर 1 मिनट में किसी को समराइज करने हो। प्रभु जी, कृष्णा कृष्णा भगवान बोलते हैं अर्जुन को कि आप कर्म कीजिए और फल की इच्छा मत रखिए, आप अपने अच्छे कर्म करते चलिए। और वो थोड़ा आश्चर्यचकित होते हैं कि प्रभु जी मुझे तो पहले बोलते हैं कि मारो इन लोगों को युद्ध में, पहले कहते हैं अच्छा कर्म करो फिर मारो, तो वो कंफ्यूज हो जाता है। तो प्रभु जी उसको समझाते हैं कि आप अपने कर्म करते चलिए, ये मत सोचकर करिए कि आपको क्या अच्छा मिलने वाला है और क्या बुरा में उसका क्या होने वाला है। अच्छा कर्म कीजिए, उसका फल का इच्छा मत कीजिए। ओके, वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। और कोई बताना चाहेगा, इसमें कुछ ऐड करना चाहेगा? जो एनी ने बोला उसमें कोई ऐड करना चाहेगा कुछ? ऑल्सो ऑल्सो कि हम लोगों को हम कुछ भी खाते हैं, बनाते हैं, करते हैं, तो हमेशा उसमें प्रभु को ध्यान में रख के करना चाहिए। वेरी थोड़ा नाइस। जो ऑफरिंग हम जब प्रभु को देते हैं और फिर लेते हैं तो वो हमारे लिए प्रसाद बन जाता है, और एक्सेलेंट। उसमें ऑल काइंड ऑफ जो सिंस होते हैं वो कम हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक। ओके, यस। तो अर्जुन ने क्या डाउट यही था कि उसको युद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? एक तरफ से कह रहे हैं कि उग्र कर्मा नहीं करना, और ऊपर से युद्ध के लिए encourage कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों? और जैसे बताया गया, एनी ने बताया कि जब कृष्णा इसका जवाब दे रहे हैं तो कृष्णा बता रहे हैं कि कैसे कर्म को इस भावना से करें कि वो यज्ञ हो, वो एक सैक्रिफाइस हो भगवान विष्णु के लिए। ठीक है। और इस पर्टिकुलर सेक्शन में ऑफरिंग की भी बात करी गई, लेकिन साथ ही साथ ये भी बताया गया कि कैसे कुछ लोग ऐसे हैं जिन लोगों को ड्यूटी बाउंड नहीं होते वो, कि उनको करना ही है कर्म। जैसे मान लो, अगर कोई स्टूडेंट है और उसको अभी स्टूडेंट को एग्ज़ाम पास करना है और डिग्री लेनी है, तो वो पढ़ेगा और वो डिग्री लेगा। लेकिन कोई ऑलरेडी डिग्री ले चुका है, तो उसके लिए उसको भी वही पर्टिकुलर सब्जेक्ट अगर पढ़ना है, उसको डिग्री के लिए नहीं पढ़ना। अब उसको अपनी शौक के लिए पढ़ना है, नॉलेज के लिए पढ़ना है, या किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने के लिए पढ़ना है। उसको डिग्री के लिए नहीं पढ़ना। उसी तरीके से कृष्ण यहाँ बता रहे हैं कुछ ऐसे लोग हैं जो इस भावना से करते हैं कर्म, और कर्म करते हैं भगवान के उसके लिए। क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं ताकि एक स्टैंडर्ड सेट हो सके। तो अर्जुन सोच रहा है ऐसे कौन से लोग हैं। तो कृष्णा उसके रिस्पॉन्स में, कृष्णा ने किसका नाम लिया? एक राजा का नाम लिया। कौन से राजा का नाम लिया? लास्ट वीक हमने डिस्कस किया ना। कौन बताएगा? राजा जनक। राजा जनक, यस। तो राजा जनक, कई कृष्णा ने बोला कई सारे ऐसे लोग हैं जो करते हैं। जनक जी का नाम लिया। किंग सच एज जनक अटेन्ड परफेक्शन सोली बाय परफॉर्मेंस ऑफ प्रिस्क्राइब ड्यूटीज। तो ये महान राजा थे, उनको करने की जरूरत नहीं थी सब चीजें, वो ऑलरेडी शुद्ध थे, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसे प्रेस्क्राइब ड्यूटीज करी। और इससे क्या हुआ? आम जनता को पता लगा कि कैसे कंडक्ट करना चाहिए अपने आप को। तो ये भगवान ने बताया। और फिर लास्ट श्लोक हमने जो लास्ट टाइम किया था, उन्होंने कहा कि सिर्फ राजा जनक नहीं, बल्कि जो भी लीडर्स हैं सोसाइटी के, वो लीडर्स जो हैं वो डिसाइड करते हैं किस डायरेक्शन में मासेस अपनी एनर्जीज लगाएंगी। तो जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग लोगों को लीडर माना जाता है। कई बार सेलिब्रिटीज को कई लोग लीडर मानते हैं,
कई लोग लीडर मानते हैं, कोई पॉलिटिकल लीडर्स को कई लीडर मानते हैं, कोई फ्रीडम फाइटर्स को उनको हम लीडर मान के चलते हैं। और कई लोग संत महात्मा ऐसे लोगों को जो सेंट्स होते हैं उनको लीडर मानते हैं। कई ऐसे जो बिजनेसमैन या टाइकून होते हैं उनको लीडर मानते हैं। तो अलग अलग लोग, अलग अलग पॉपुलेशन अलग अलग लोगों को अपना लीडर मानती है। बट एक्चुअल पॉइंट ये है कि हर व्यक्ति एक तरीके से लीडर है। अगर कोई माता पिता के रोल में है तो वो लीडर हैं, क्योंकि उनके बच्चे वो देखेंगे। अगर कोई स्कूल टीचर हैं तो वो लीडर हैं, क्योंकि बच्चे देखेंगे वो क्या कर रहे हैं। अगर कोई हस्बैंड है या वाइफ है तो वो एक दूसरे के लिए लीडर हैं, क्योंकि वो उनको देख के दूसरे को इंस्पिरेशन मिलती है। तो हर व्यक्ति एक्चुअली में लीडर है। और जैसे वो अपने आप को कंडक्ट करते हैं उसी तरीके से बाकी लोगों को भी इंस्पिरेशन मिलता है कंडक्ट करने का। तो हम देख सकते हैं किसी सोसाइटी में किस तरीके के चीज़ों को अप्रिशिएट किया जाता है, उससे हमें उस सोसाइटी का पता लग सकता है कि कितनी वो सतोगुण, रजोगुण या तमोगुण में है। और ये उनके लीडर्स में पता लग सकता है कि वो लीडर्स अपने आप को कैसे कंडक्ट कर रहे हैं और कैसे लोग उनको लीडर मान रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ये श्लोक हमने कल लास्ट वीक डिस्कस किया था। अब हम नेक्स्ट आज के श्लोक में चलते हैं। अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट, कोई पॉइंट यहाँ तक? ओके। प्रभु जी, यस। जो लीडर्स आप बोल रहे हैं वो उनकी क्वालिटीज के ऊपर है क्या? जो लीडर्स, वो यहाँ पे कृष्णा बोल रहे हैं कि जो लीडर्स करते हैं वही सब लोग फॉलो करते हैं। और अच्छा। प्रभुपाद बता रहे हैं कि हर व्यक्ति एक तरीके से लीडर है। तो हम जो भी कर रहे हैं वो हमें ये सोच के करना चाहिए कि हम एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं बाकियों के लिए। अर्जुन भी यहाँ पे एक लीडर है। वो जिस तरीके से अपने आप को कंडक्ट कर रहा है वो अपना एग्जाम्पल सेट कर रहा है बाकियों को फॉलो करने के लिए। उसी तरह से हमारी लाइफ में, हमारी दिनचर्या में हम पूरे दिन क्या कर रहे हैं वो हमें बहुत, कई बार क्या एटीट्यूड होता है ऑर्डिनरी लोगों का, चलता है यार, कर देते हैं, चलता है। वो चलता है एटीट्यूड के चक्कर में अगर हम गलत एग्जाम्पल सेट कर दें तो वो हम्म अच्छा नहीं। क्योंकि बच्चे उसी को देखेंगे, जो समाज है उसको देखेगा, जो बाकी लोग हैं उसको देखेगा, वो कहेंगे ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो हम्म पॉइंट यहाँ पे है कि एग्जेम्पलरी बिहेवियर होना चाहिए। और एग्जेम्पलरी बिहेवियर कैसे आता है? जब हम शास्त्र को फॉलो करते हैं, जब हम प्रिंसिपल्स ऑफ स्क्रिप्चर्स को फॉलो करते हैं तब आता है। इसलिए हम देखते हैं पहले के टाइम में लीडर्स कैसे होते थे। राजा राम, युधिष्ठिर हम्म महाराज, परीक्षित महाराज, ये सब एग्जेम्पलरी लीडर्स हैं। ऐसे लीडर्स को अगर हम फॉलो करेंगे तो नेचुरली समाज के अंदर जो सात्विक गुण है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि वो देखेंगे हमारा लीडर ऐसा है। ठीक है ना। हम्म किसी हम्म किसी कंपनी में भी आपको कंपनी का कल्चर पता लग जाएगा जब आप देखोगे, तो आपको उससे आइडिया हो जाएगा लीडर कैसा है। उसी तरीके से प्रभुपाद ये कहते थे कि डिसाइपल्स, जो शिष्य हैं, उन्हें अपने आप को बहुत अच्छे से कंडक्ट करना चाहिए। अदरवाइज कोई भी शिष्य को देखता है तो वो क्या सोचता है कि अगर इसका शिष्य ऐसा है तो गुरु भी ऐसा ही होगा। अगर शिष्य अच्छा है तो इसका तो कोई अच्छा गुरु होगा। लेकिन अगर शिष्य के आचरण ठीक नहीं है तो वो कहेंगे अच्छा अच्छा, तो ये उस गुरु के शिष्य हैं, ओके समझ में आ गया। कहते हैं ना कि पेड़ का पता लग जाता है कितना अच्छा पेड़ है उसके फल से। तो उसी तरीके से पता लग जाता है एक शिष्य का या फिर एक बच्चे का। उसको कहेंगे इनके माँ बाप ने इनको ऐसी शिक्षा दी है। तो बेसिकली कृष्ण यहाँ पे एग्जाम्पल अर्जुन को बता रहे हैं कि एक एग्जेम्पलरी बिहेवियर होना चाहिए आपका। ऐसा बिहेवियर नहीं होना चाहिए जो विम्सिकल डिसीजन करके हो। ठीक है। डज इट मेक सेंस? यस प्रभु जी, इट मेक सेंस। ओके ग्रेट। और किसी का कोई सवाल यहाँ तक में? ओके हम चलेंगे आगे। 22nd श्लोक। ना हि पार्थास्ति कर्तव्यम, ना मे न मे न मे पार्थास्ति पार्थस्ति कर्तव्यम् कर्तव्यम् पार्थेषु लोकेषु किंचन त्रिषु त्रिषु लोकेषु लोकेषु किञ्चन किंचन अवाप्तम अवाप्तव्यम नानवाप्तम् नानवाप्तम् अवाप्तव्यम् अवाप्तव्यम् अर्थ एव च कर्मणि।
वर्त वर्त एव एव च च कर्मणि। कर्मणि। आप में से कौन इस पोजीशन में है कि रीड कर सके? मैं I पढ़ can देती read हूँ। Prabhuji. हाँ Okay. पढ़िए, सरिता माता जी आप पढ़ लीजिए। ठीक है। O son of Pratha, there is no work prescribed for me within all the three planetary systems, nor am I in want of anything, nor have I a need to obtain anything, and yet I am engaged in prescribed duties. Purport. The supreme personality of Godhead is described in the Vedic literatures as follows. मैं पढ़ देता हूँ ये। Yes. तमीश्वराणां परमं महेश्वरं, तं देवतानां परमं च दैवतं, पतिं पतीनां परमं परस्तात्, विदाम देवं भुवनेशमिद्यम्, न तस्य कार्यं करणं च विद्यते, न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते, परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते, स्वभावकी ज्ञान बल क्रिया च। आप The कंटिन्यू। Supreme Lord is the controller of all other controllers, and he is the greatest of all the diverse planetary leaders. Everyone is under his control. All entities are delegated with particular power only by Supreme Lord. They are not supreme themselves. He is also worshipable by all demigods and is the supreme director of all directors. Therefore, he is transcendental to all kinds of material leaders and controllers and is worshipable by all. There is no one greater than him, and he is the supreme cause of all causes. He does not possess a bodily form like that of an ordinary living entity. There is no difference between his body and his soul. He is absolute. All his senses are transcendental. Any one of his senses can perform the action of any other sense. Therefore, no one is greater than him or equal to him. His potencies are multifarious, and thus his deeds are automatically performed as a natural sequence. Svetasva Upanishad. Since there is full of since everything is in full opulence in the personality of Godhead and is existing in full truth, there is no duty for the supreme personality of Godhead to perform. One who must receive the results of work has some designated duty, but one who has nothing to achieve within the three planetary systems certainly has no duty. And yet, Lord Krishna is engaged on the battlefield of Kurukshetra as a leader of Kshatriyas because the Kshatriyas are duty bound to give protection to the distressed. Although he is above all the regulations of the revealed scriptures, he does not do anything that violates the revealed scriptures. Hare Krishna. कृष्णा, थैंक यू सो मच फॉर रीडिंग। ओके, तो यहाँ भगवान क्या बोल रहे हैं? यहाँ पहले उन्होंने राजा जनक का एग्जाम्पल दिया कि देखो ऐसे लोग भी हैं जो काम कर रहे हैं, कर्तव्य कर रहे हैं, जिनको कोई सेल्फिश इंटरेस्ट नहीं है, और अपना कर्तव्य करके उनको कोई ऐसा नहीं है कि स्पिरिचुअली एडवांस होने के लिए कर रहे हैं, वो ऑलरेडी स्पिरिचुअली एडवांस्ड हैं फिर भी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए कि बाकी लोग फॉलो कर सके। तो एक पर्टिकुलर एंगल दे रहे हैं अर्जुन को कि आप इसलिए भी युद्ध करो क्योंकि एक एग्जाम्पल सेट करना है आपको कि युद्ध से भागना नहीं है। एग्जेम्पलरी बिहेवियर होता है एक क्षत्रिय के लिए कि युद्ध करे, डर के नहीं भागे। और अपना एग्जाम्पल दे रहे हैं आप कि देखो मेरे को भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो करनी पड़े। और प्रभुपाद परपट में एग्जाम्पल दे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भगवान होता क्या है। तो भगवान जो हैं उनकी अनलिमिटेड शक्तियां हैं, एनर्जीज हैं। उनकी एनर्जीज सारी वो चीज़ें कर देती हैं जो भगवान को जिस चीज़ को करना है। भगवान को खुद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन भगवान फिर भी काम कर रहे हैं। भगवान युद्ध भूमि में है। भगवान जब
वृंदावन में थे तब भी वो कार्यों में एंगेज थे अपने भक्तों के साथ, और जब वो द्वारका में जब उनका राज मिला उनको, तो एक क्षत्रिय की तरह उन्होंने वो रोल निभाया। उनकी रानियां थी, उनका ध्यान रखा, उनके पूरे घर परिवार में रानी बच्चे सबका ध्यान रखा, एक जैसे एक व्यक्ति को करना चाहिए, एक राजा को करना चाहिए, उस तरीके से अपनी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाई। और उनको ज़रूरत नहीं है निभाने की, उनके बिना कहे सब कुछ हो सकता है, एवरीथिंग कैन बी कंडक्टेड। क्यों? क्योंकि भगवान जो है वो परमेश्वर हैं, परम ईश्वर। ईश्वर मतलब कंट्रोलर, जो कंट्रोल करते हैं। कई सारे ईश्वर हैं, हम भी ईश्वर हैं, छोटे से ईश्वर हैं हम छोटी छोटी चीज़ों में हमारा कंट्रोल हो सकता है, कि हम हाथ हिला सकते हैं कि नहीं हिला सकते, तो ये ईश्वर थोड़ा सा कंट्रोलर है हमारा। लेकिन ये भी हमारे को इसीलिए मिला क्योंकि भगवान ने परमिशन ग्रांट की। अगर भगवान परमिशन हटा लेंगे तो हम अपना हाथ भी नहीं हिला सकते। हम देखते हैं हॉस्पिटल में कई लोगों को स्ट्रोक हो जाता है, लकवा मार देते हैं। तो स्ट्रोक में क्या होता है, आपकी बॉडी का पार्ट हिलेगा नहीं, कभी फेस नहीं हिलता, किसी का हाथ नहीं हिलते। तो इस तरीके से कंट्रोल जो है वो हमारे को दिया है भगवान ने, तो हम छोटे से कंट्रोलर हैं। देवी देवता हमसे बड़े कंट्रोलर हैं, वो कंट्रोल कर रहे हैं बड़ी बड़ी चीज़ों को। जैसे इंद्र देव, वो रेन को कंट्रोल करने के लिए उनको दिया, अलाउ किया है। वायुदेव को विंड को कंट्रोल करने के लिए, अग्निदेव को ऐसे फायर को। तो इस तरीके से ये सब कंट्रोलर्स हैं। मगर परम ईश्वरा, जो परम टॉप मोस्ट कंट्रोलर है, वो भगवान है। और भगवान जो है उनके कंट्रोल की कोई सीमा ही नहीं है, कोई लिमिट ही नहीं है। सारे देवी देवता सब के सब भगवान की ही उपासना कर रहे हैं। और भगवान जो है उनके उनका ट्रांसेंडेंटल दिव्य शरीर है उनका। उनका शरीर ऑर्डिनरी शरीर नहीं है। हमारा शरीर क्या होता है, हम आंखों से ही देख सकते हैं, हम सिर्फ कानों से ही सुन सकते हैं, हम सिर्फ मुंह से ही टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन भगवान का ऐसा नहीं है। भगवान की सारी, क्योंकि भगवान मटेरियल नहीं है ना, उनका शरीर जो है वो दिव्य शरीर है। उनका रूप है, शरीर है, लेकिन वो दिव्य है, वैसे भौतिक चीज़ों का नहीं बना हुआ। वो ट्रांसेंडेंटल है। वो कैसा है कि वो मटेरियल लॉज फॉलो नहीं करता, वो स्पिरिचुअल लॉज फॉलो करता है। तो भगवान किसी भी इंद्रिय से देख सकते हैं, कानों से देख सकते हैं, मुंह से देख सकते हैं, और भगवान टेस्ट कर सकते हैं किसी भी इंद्रियों से, आँख से देख के टेस्ट कर सकते हैं खाने को। तो ये भगवान की अनलिमिटेड एनर्जी का छोटा सा स्पार्क है। तो भगवान को कोई ड्यूटी नहीं है कि करनी ही करनी है, लेकिन भगवान अपनी सुइच्छा से ये सब चीज़ें कर रहे हैं। क्यों? ताकि एक एग्जाम्पल फॉलो, देखो भगवान भी कर रहे हैं, इसलिए हमें भी करना चाहिए। कृष्णा इज ग्रेट, ही इज डूइंग इट, सो वी शुड डू इट। लॉर्ड राम, उन्होंने एक मर्यादा पुरुषोत्तम की तरह अपना लाइफ निभाया, हमें भी वैसे निभाना चाहिए। ठीक है, ये क्लियर हो गया श्लोक? किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट, कोई पॉइंट यहाँ पे? ओके, आगे चलते हैं। 23, यदि यदि ही अहम न वर्तेयम, यदि ही अहम न वर्तेयम, तेयं जातु कर्मणि अतन्द्रतः, जातु जातु कर्मण्यतन्द्रितः कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मम मम वर्त्मानुवर्तन्ते वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। मनुष्य मनुष्याः पार्थ सर्वशः। सर्वशः। ओके, हरे कृष्णा। एनी माता जी या पंकज प्रभु, एनीबडी अवेलेबल? I can read. हाँ जी, प्लीज पढ़िए। For if I ever fail to engage in carefully performing prescribed duties, O Partha, certainly all men would follow my path. Purport. In order to keep the balance of social tranquility for progress in spiritual life, there are traditional family usage meant for every civilized man. Although such rules and regulations are for the conditioned souls and not Lord Krishna, because he descended to establish the principle of religion. He followed the prescribed rules. Otherwise, common men would follow in his footsteps because he is the greatest authority. From the Srimad Bhagavatam, it is understood that Lord Krishna was performing
all the religious duties at home and out of home as required of a householder. हरे कृष्णा. ओके, Hare Krishna. थैंक यू. तो भगवान ने करे, अगर मैं फेल कर जाऊं, अगर मैं अच्छे से अपने कर्तव्यों का पालन ना करूं, अपनी ड्यूटीज को नहीं निभाऊं, तो सारे लोग यही फॉलो करेंगे. पर्पट में प्रभुपाद बता रहे हैं कि बैलेंस करने में जो सोशल और स्पिरिचुअल लाइफ, इसको बैलेंस करना जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है सिविलाइज्ड सोसाइटी में. और कई बारी ये बैलेंस जब डगमगा जाता है, लोग बहुत ज़्यादा सोशल और मटेरियल उसमें चले जाते हैं, तो वो स्पिरिचुअल लाइफ को इग्नोर करते हैं. और कई बारी अगर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ जाएं लोग और उसको इमेच्योरली प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, तो उससे कई बारी सोशल और मटेरियल लाइफ डिसबैलेंस हो जाती है, वो इवेंचुअली स्पिरिचुअल लाइफ को भी प्रोग्रेस नहीं करने देती. तो इसमें बैलेंस होना जरूरी है, जो कि वैदिक स्क्रिप्चर्स में रूल्स और रेगुलेशंस के द्वारा प्रेस्क्रिप्शंस दी गई हैं, रिकमेंडेशंस दी गई हैं, उसको फॉलो करना चाहिए. और ये सब भगवान भी कर रहे थे फॉलो. भगवान भी ये सब रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो कर रहे थे, और सारे लोग जो है वो ऐसे ग्रेट लोगों को देख के अपनी लाइफ को भी अच्छे से फॉलो करते. तो इसलिए यहाँ बता रहे हैं कि भगवान ने भी अपना गृहस्थ आश्रम का पालन किया. सुबह जल्दी उठ जाते थे भगवान जब द्वारका में थे, और वो अपने कोर्ट में जाते थे. सुबह उठ के मेडिटेशन करते थे भगवान, और कोर्ट में जाते थे, वहाँ सारा राजकाज करते थे. तो इस तरीके से ये सारे के सारे ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी फॉलो करते थे. ठीक है, चले आगे 24 श्लोक में. Yes. Yes, Prabhuji. उत्सिदेयुर इमे लोका Utsideyurme loka नाकुर्याम कर्म चेदहम Na na kuryam kuryam karma karmaham chedaham करस्य च कर्ता स्याम sangastasya च kartasyam उपहन्याम इमः प्रजा. upahanyamemah इमः praja. प्रजा. पंकज प्रभु, आप अवेलेबल है पढ़ने के लिए? Yes, Prabhuji, I can read. थैंक यू. Translation. If I did not perform prescribed duties, all these worlds would be put to ruination. I would be the cause of creating unwanted population, and I would thereby destroy the peace of all living beings. Purport. Varna Sankara is unwanted population which disturbs the peace of the general society. In order to check this social disturbance, there are prescribed rules and regulations by which the population can automatically become peaceful and organize for spiritual progress in life. When Lord Krishna descends, naturally he deals with such rules and regulations in order to maintain the prestige and necessity of such important performances. The Lord is the father of all living entities, and if the living entities are misguided, indirectly the responsibility goes to the Lord. Therefore, whenever there is general disregard of regulative principles, the Lord Himself descends and corrects the society. We should, however, note carefully that although we have to follow in the footsteps of the Lord, we still have to remember that we cannot imitate Him. Following and imitating are not on the same level. We cannot imitate the Lord by lifting Govardhan hill as the Lord did in his childhood. It is impossible for any human being. We have to follow his instructions, but we may not imitate him at any time. The Srimad Bhagavatam affirms. मैं पढ़ सकता हूँ. Yes, please. नैतत् समाचरे जातु मनसापि हि अनीश्वरः विनश्याति आचरन् मौढ्याद् यथारूढो अवधिजं विषम्. ईश्वराणां वचः सत्यं तथैवाचरितं क्वचित् तेषां यत् स्ववचो युक्तं बुद्धिमांस्तत्समाचरेत्. One should simply follow the instructions of the Lord and his empowered servants. Their instructions are all good for us,
and any intelligent person will perform them as instructed. However, one should guard against trying to imitate their actions. One should not try to drink the ocean of poison in imitation of Lord Shiva. We should always consider the position of the Ishwaras, or those who can actually control the movements of the sun and moon, as superior. Without such power, one cannot imitate the Ishwaras, who are super powerful. Lord Shiva drank poison to the extent of swallowing an ocean, but if any common man tries to drink even a fragment of such poison, he will be killed. There are many pseudo devotees of Lord Shiva who want to indulge in smoking ganja like marijuana and similar intoxicating drugs, forgetting that by so imitating the acts of Lord Shiva, they are calling death very near. Similarly, there are some pseudo devotees of Lord Krishna who prefer to imitate the Lord in his Ras Leela or dance of love, forgetting their inability to live Govardhan Hill. It is best, therefore, that one not try to imitate the powerful, but simply follow their instructions. Nor should one try to occupy their posts without qualification. There are so many incarnations of God without the power of the Supreme Godhead. Hare हरे Krishna. कृष्णा. ओके, ग्रेट, थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग. थोड़ा लंबा था पर पढ़े. तो यहाँ बता रहे हैं कि भगवान खुद कह रहे हैं कि अगर वो नहीं करेंगे अपने कर्तव्यों का पालन, तो सारा के सारे जो लोग हैं उनको फॉलो करेंगे, और अगर सारे लोग फॉलो करेंगे और नहीं करेंगे अपने कर्तव्य, तो सब कुछ ruin हो जाएगा, और सब लोग इंद्र तृप्ति की तरफ जाएंगे. इंद्र तृप्ति की तरफ जाएंगे, इलिसिट रिलेशनशिप्स करेंगे, और उससे क्या होगा, अनवांटेड प्रोजनी आएगी, और सारी जो सोशल वैदिक कल्चर वैदिक सिस्टम है ये सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और लोग जो है वो शांति की तरह नहीं, शांति से नहीं रह पाएंगे. गिव मी 1 second, जस्ट 1 second. सॉरी फॉर डिले. ओके, यस. तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि कैसे इन सब से पूरा जो वैदिक स्ट्रक्चर है सिविलाइजेशन का वो डगमगाएगा, वो अफेक्ट हो जाएगा, और जब ये अफेक्ट होगा तो लोग शांति से नहीं रह पाएंगे, पीसफुली नहीं रह पाएंगे, और इससे क्या होगा, पर्पट में प्रभुपाद जी बता रहे हैं, इससे आएगी अनवांटेड प्रोजनी. अब आजकल के संसार में हम देखते हैं कि वैदिक कल्चर को लोग फॉलो नहीं कर रहे, और इसकी वजह से लोग बिना मैरिज के बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के रिलेशनशिप्स बना रहे हैं, और फिजिकल रिलेशनशिप्स, उससे क्या होगा, उससे नेक्स्ट जनरेशन जो होगी, नेक्स्ट जनरेशन को इतना प्यार, इतना केयर, इतनी अटेंशन, इतना सब मिलने के चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि इट वाज जस्ट अनवांटेड. तो उनको अच्छी ट्रेनिंग नहीं मिलेगी. जब वैदिक कल्चर की ट्रेनिंग नहीं मिलेगी किसी को, तो वो उसको कहते हैं वर्ण संकरा, अनवांटेड पॉपुलेशन, अनट्रेन्ड पॉपुलेशन. अब ये वर्ण संकरा जो वर्ड है, ये भगवत गीता में पहले भी आया था. किसी को याद है कहाँ पे आया था? कौन बताएगा?
अनवांटेड पॉपुलेशन। फर्स्ट फर्स्ट चैप्टर में आया था प्रभु जी। हाँ, फर्स्ट चैप्टर में किस कॉन्टेक्स्ट में आया था? अर्जुन बोल रहे थे कि जैसे मैं अगर ये युद्ध करूंगा तो काफी अ, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है प्रभु जी। हाँ, नो प्रॉब्लम, आपने बिल्कुल सही कहा, अर्जुन ने बोला था। तो कौन बता सकता है, किसी को याद है अर्जुन ने क्यों बोला वर्ण संकरा के बारे में? I think that is when the women are disrespected and जब वो disrespected है तो उनके अगेंस्ट जो वो wrong doings होता है उसमें से unwanted progeny आती है। करेक्ट करेक्ट, women will be exploited by unscrupulous Exploited. men। यस, Yes. बिल्कुल ठीक बोला आपने। Hmm. परफेक्ट। तो अर्जुन बोल रहे थे कि अगर सारे क्षत्रिय जो हैं वो युद्ध में ही लग जाएंगे और क्षत्रियों की मृत्यु हो जाएगी तो प्रोटेक्ट कौन करेगा? जो ओल्ड लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो विमेन हैं, उनको कोई प्रोटेक्ट नहीं करेगा ठीक से। अगर नहीं प्रोटेक्ट करेगा तो अनस्क्रूपुलस लोग जो हैं वो उनको एक्सप्लॉइट करेंगे और इससे होगी वर्ण संकरा, अनवांटेड प्रोजेनी आ जाएगी। तो अर्जुन ने ये आर्ग्यूमेंट दिया था कि अनवांटेड प्रोजेनी और वर्ण संकरा होगा अगर वो युद्ध करेंगे। अभी यहाँ कृष्णा उसका काउंटर दे रहे हैं। कृष्णा कह रहे हैं अगर हम अपनी ड्यूटीज फॉलो नहीं करेंगे तो इससे आने वाले जो बाकी लोग हैं, जनता के लोग, वो भी अपनी ड्यूटीज नहीं फॉलो करेंगे। और ड्यूटीज जब फॉलो नहीं करेंगे, रूल्स रेगुलेशंस नहीं होंगे, रेस्ट्रिक्शंस नहीं होंगे, तो उससे अनवांटेड प्रोजेनी आएगी। तो एकदम आर्ग्यूमेंट जो है वो पहले था कि युद्ध करने से आएगी अनवांटेड प्रोजेनी और वर्ण संकरा। कृष्णा कह रहे हैं नहीं, अगर युद्ध नहीं करोगे तब वर्ण संकरा आने के लिए चांसेस है। आप देख रहे हैं दोनों का कैसे पर्सपेक्टिव डिफरेंट कृष्णा ने दिया है यहाँ पे अर्जुन को, सेम पॉइंट का। तो प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं इसमें कि कैसे स्पिरिचुअल लाइफ और मटेरियल लाइफ इसको बैलेंस में चलाने के लिए वैदिक स्क्रिप्चर्स में जो चीज़ें दी हुई हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस, उनको फॉलो करना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन सबको बैलेंस में चल के अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को आगे बढ़ाना है, ये मेन मकसद है। और इसको बताते हुए कृष्णा ने ये भी, प्रभुपाद ये भी बोल रहे हैं कि हाँ, हमें फॉलो करना है लेकिन हमें इमिटेट नहीं करना। अब कोई कह सकता है फॉलो करना है मतलब कृष्णा जो है वो कह रहे हैं कि वो एक स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं, तो हम कृष्णा की बाकी चीज़ें भी फिर फॉलो कर लेते हैं। कृष्णा ने रासलीला की है, हम रासलीला कर लेते हैं। कई लोग ऐसे भी बोलते हैं कि शिव जी जो है वो जो वो भांग वगैरह लेते हैं और ऐसे स्मोक करते हैं और कहते हैं ये शिव प्रसाद है, अगर शिव प्रसाद आपको लोगे तो ठीक है, नहीं तो शिव बुरा मान जाएंगे, ऐसे करके भी बोलते हैं कई लोग। तो ये प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि नहीं, ये उचित नहीं है, ये गलत है। आप को अगर भगवान को इमिटेट करना है कि आप गोवर्धन पर्वत उठा सकते हो, भगवान तो कुछ साल के ही थे जब उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठा लिया, तो कोई उठा सकता है? तो अगर गोवर्धन पर्वत नहीं उठा सकते आप, तो रासलीला भी नहीं। और जो शिव जी हैं उन्होंने तो पूरा का पूरा विष पी लिया था, आप लोगों को याद होगा। क्या नाम था उस विष का, किसी को पता है? जो विष आया था समुद्र मंथन से, तो समुद्र हलाहल मंथन, प्रभु। हाँ हलाहल। तो समुद्र मंथन की स्टोरी आपको सबको पता ही होगा कि कैसे देवता हम्म, और दानव, इन दोनों ने समुद्र युद्ध हो मंथन गया किया था। और उसमें से निकला कई सारी चीजें। सबसे पहले आया विष। तो विष हम्म, जब आया तो सब ये भागे शिव जी के पास कि आप हमें बचाइए। तो शिव जी ये जो है उन्होंने सारा विष जो है उसमें किया। तो सब ये कुछ में पूरा डायरेक्ट हो रहा था लॉर्ड विष्णु द्वारा। तो लॉर्ड विष्णु जो ने के पास आए ये ब्रह्मा जी, तो उन्होंने कहा समुद्र मंथन का अरेंजमेंट करो, अरेंजमेंट किया। फिर विष आ रहा था तो फिर गए विष्णु जी के पास। विष्णु जी ने कहा आप शिव जी को जाओ, वो आपको हेल्प करेंगे इसमें। तो वो गए, शिव जी ने हेल्प की, उन्होंने सारा का सारा जो था वो अपने पाम में कंसोलिडेट कर लिया, इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ विश, और उसको ले लिया। तो क्या कोई पी सकता है विश? नहीं पी सकता। और लॉर्ड शिवा ने अपने गले में रोक लिया। आपको पता है लॉर्ड शिवा ने गले में क्यों रोका? कौन बताएगा? नीलकंठ, कालकंठ ऐसे बोलते हैं ना शिव जी को, क्योंकि पूरे गले में उनका नीला हो गया पॉइजन की वजह से।
कोई बता सकता है क्यों रोका है? उनको क्या जरूरत है? उनको थोड़ी कोई हार्म थोड़ी होता। लॉर्ड शिवा थोड़ी कभी मरते हैं, वो तो मर नहीं सकते, लेकिन फिर भी उन्होंने रोक लिया। क्यों? एक्चुअली लॉर्ड शिवा भी जो है ना, उनको ये पता है कि परमात्मा जो उनके हृदय में है, लॉर्ड विष्णु, उन तक वो कोई भी ऐसे कंटामिनेटेड चीज नहीं जाने देना चाहते थे, तो उन्होंने नेक में रोक लिया पॉइजन को। तो बाकी हम लोग सब नहीं ले सकते पॉइजन, तो इसी तरह से जब हम पॉइजन नहीं ले सकते तो हमारे को भांग भांग और गांजा और ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और कई बार कई लोग खुद ही को भगवान बोलने लग जाते हैं। वो कहते हैं मैं ही तो हूँ, मैं रासलीला करूंगा। ऐसे कई सारे ढोंगी लोग होते हैं जो कि लोग आम लोगों को मूर्ख बनाते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं। तो ऐसे लोगों के चंगुल में नहीं आना चाहिए। ऐसे कई सारे, प्रभुपाद ने यहाँ कोट्स में लिखा है, इनकारनेशंस, कई सारे यहाँ पे भगवान के इनकारनेशन घूम रहे हैं। तो इसलिए अगर इनकारनेशन जो है भगवान के इतने सारे होंगे तो वो शास्त्रों में उनका वर्णन होगा। जो शास्त्रों में वर्णन है उनको हम एक्सेप्ट करते हैं इनकारनेशन। बाकी लोगों को, जो ढोंगी लोग हैं, उनको चेक करने के लिए कई तारे तरीके के चेकलिस्ट होती है जिससे पता लग सकता है कि कौन सही में है इनकारनेशन, कौन नहीं है। तो जो शास्त्र पढ़ते हैं, जिनको नॉलेज होती है, वो उस बेसिस पे डिसीजन लेते हैं। किसी ने कोई मैजिक दिखा दिया या कोई शक्ति दिखा दी या कोई हो गया, तो उससे कोई भगवान नहीं बन जाता। शक्तियां तो रावण के पास भी थी, हिरण्यकश्यप के पास भी थी, कई तरीके के मैजिक दिखा सकते थे वो, तो ये भगवान थोड़ी बन गए। तो कई बार कोई अलग अलग लोग होते हैं, वो उनके पास ऐसी शक्तियां होती हैं और वो अपने आप को भगवान क्लेम करते हैं। और कई लोग जो इनको पता नहीं है, जो इनोसेंट हैं या जो बिल्कुल ही बॉदर नहीं करते जानकारी हासिल करने के लिए, वो कहीं पे भी हो जाते हैं। वो कहते हैं हाँ ये भी भगवान है, वो भी भगवान है, सब भगवान है, लेकिन वो उचित नहीं है। वो शास्त्रों के दृष्टि से जब हम देखते हैं तभी सही चीज़ है। इसीलिए आपको पता है वैदिक कल्चर में नास्तिक और आस्तिक के बीच में क्या डिफरेंस होता था? कौन बताएगा? किसमें नास, प्रभु जी? नास्तिक और आस्तिक के बीच में क्या फर्क है? कैसे डिफाइन करते हैं वैदिक कल्चर में कि कौन आस्तिक है और कौन नास्तिक है? पता है किसी को? जनरली जो प्रेयर चलो, करते हैं, करेक्ट डायरेक्शन में प्रेयर करते हैं, उनको आस्तिक नहीं, बोलते हैं जो ना। वेद पुराण पढ़ते हो वो आस्तिक हैं, और जो इन सब मतलब जो भी शास्त्र हैं वो ना पढ़ते हो वो नास्तिक। तो जैसे अगर आप नॉर्मली इंग्लिश में पूछो एथीस्ट, तो उसका क्या मतलब होता है? जो भगवान में विश्वास नहीं हाँ, करते। तो ये तो जनरल अंडरस्टैंडिंग है, जो भगवान में विश्वास नहीं करते। लेकिन वैदिक कल्चर में आस्तिक का मतलब होता है जिसकी वेदों में आस्था हो, ओके, भगवान में नहीं। क्योंकि भगवान अच्छा, तो नुक्कड़ नुक्कड़ पे लोग बन सकते हैं। वो कहते हैं हाँ हम तो आस्तिक हैं, हमारे तो यहाँ पे मोहल्ले में है भगवान, उनके पास हम जाते हैं। तो ऐसी आस्तिक नहीं, भगवान में नहीं, वेदों में आस्था जिनकी है वो कहलाते हैं आस्तिक। तो इसीलिए जो नॉलेज वेद दे रहे हैं, और वेद के हमने डिस्कशन किया था ना, क्या क्या आता है वेद में? 4 वेद हो गए, 18 पुराण, 108 उपनिषद और इतिहास, जिसमें आगे रामायण, महाभारत इत्यादि। ठीक है ना? तो ये सारे के सारे जो है ये पूरे नॉलेज ऑफ वेदास हैं। ये सारी की सारी जो नॉलेज दी गई है शास्त्रों द्वारा, इसके इसकी क्रीम जो है वो है भगवत गीता। भगवत गीता ने इन सब का भगवान ने इन सब में से जो निचोड़ है, जो एकदम इसकी क्रीम है, वो भगवत गीता में दे दी। क्योंकि ये सारे के सारे शास्त्र आप देखोगे तो इसमें हजारों लाखों श्लोक हैं, और भगवत गीता में सिर्फ 700 श्लोक हैं। तो भगवत गीता जो है वो समझ लो आप कॉम्पैक्ट कर दिया सारी नॉलेज को। तो इसलिए जब यहाँ पे बताया जाता है कि किसी व्यक्ति ने आपको कहा कि मैं भगवान हूँ, या कोई कहता है कि ये भगवान है, तो उसके लिए शास्त्रों की रेफरेंस होनी चाहिए। शास्त्रों में जब रेफरेंस होती है, जैसे भगवान
कृष्ण या भगवान लॉर्ड बुद्धा या फिर लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु, इन सब का वर्णन है शास्त्रों में। पहले ही प्रेडिक्शन हुई हुई है कि, और उनके लक्षण बताए हैं। कल की अवतार का वर्णन है शास्त्रों में कि कैसे आएंगे, कैसे होंगे। तो जब हम शास्त्र पढ़ते हैं और हमारे को नॉलेज होती है तो हमारे को पता लग जाता है कि क्या चीज़ सही है, क्या गलत है, क्या फॉलो करना है, क्या नहीं फॉलो करना। अदरवाइज लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो हमें अपनी लाइफ के अंदर जो ऐसी चीज़ें हैं जो हमें भगवत गीता को फॉलो करके भगवान की तरफ बढ़ाती हैं, अच्छी क्वालिटीज़ हमारे अंदर इम्बाइब करती हैं, ऐसी चीज़ों को हमें एक्सेप्ट करना है। और जो ये तमोगुणी क्वालिटीज़ हैं, जैसे स्मोकिंग हो गई या ये अंधविश्वास हो गया या किसी को भी भगवान मान लेना, ये सारी चीज़ें जो हैं इन सब को हमें अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। तो धीरे धीरे हम देखेंगे हमारे अंदर पॉजिटिव क्वालिटीज़, इंटेलिजेंस, एफल्जेंस, स्पिरिचुअल नॉलेज, ये सब चीज़ें आती जाएंगी। ओके, किसी का कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट, कोई पॉइंट यहाँ पे? तो हमने 24 तक कर लिया आज। हम यहीं पे स्टॉप करते हैं और हम 25 से नेक्स्ट वीक स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ठीक है Is that प्रभु, okay? यस। थैंक यू सो मच प्रभु जी, एवरीवन। नेक्स्ट वीक वो गीता जयंती वीक है ना? एक्चुअली गीता जयंती हुई 1 दिसंबर को, हमने मिस किया। लेकिन गीता जयंती पूरे महीने इसको हम वो करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा भगवत गीता पढ़ना, भगवत गीता को शेयर करना और भगवत गीता को डिस्ट्रीब्यूट करना। इवन अगर आप गिफ्ट कर सकते हैं, भगवत गीता लेके गिफ्ट कर सकते हैं। अगर कोई आपके फ्रेंड्स हैं जिनके पास नहीं है, आप उनको दे सकते हैं। इस्कॉन टेम्पल में उनको डायरेक्ट कर सकते हैं, वहाँ से वो खरीद लें। तो इस तरीके से सबके पास थोड़ी एक्स्ट्रा कॉपीज होनी चाहिए भगवत गीता की, आप सब लेके रखो। और फिर क्या है, टाइम टू टाइम लोगों को आप दे सकते हो, गिफ्ट दे सकते हो, सेल कर सकते हो। क्योंकि ये भगवत गीता जो है, ये नॉलेज वेरी इंपॉर्टेंट नॉलेज फॉर एवरीवन। और इस महीने में स्पेशली ज़्यादा कृपा मिलती है जितनी हम कर सकें, ठीक है। ओके, ओके, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। थैंक कृष्ण यू प्रभु जी। भगवत गीता की जय।